किया जा रहा है, क्योंकि ब्रह्म विद्या के सुनने में अत्यंत ध्यान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए ध्यान? उसके लिए स्वामी जी ने कहा कि यह जो ब्रह्म विद्या है, यह सभी विद्याओं में अत्यंत सूक्ष्म विद्या है। इसलिए इसको ध्यान से सुनना चाहिए, एकाग्रता से सुननी चाहिए। सूक्ष्म जो चीज जितनी होती है उसको बहुत ही ध्यान और एकाग्रता की वहाँ उसको ज़रूरत होती है, तो समझने के लिए और उसको सुनने के लिए। तो श्रवण चतुष्टय के अंतर्गत सबसे पहले क्या बताया कि हमें पहले किसी चीज़ को सुनना होता है, पहले हम एक श्रोता बने। कई लोगों की प्रवृत्ति कैसी होती है कि वो श्रोता तो नहीं बनना चाहते, लेकिन पहले वो उपदेशक बनना चाहते हैं, ठीक है? सुनने की प्रवृत्ति नहीं होती है, सुनाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा दोष माना जाता है और ये चीज हम सबको स्वयं के अंदर आत्मनिरीक्षण के माध्यम से खोजना चाहिए, कहीं ये चीज हमारे अंदर तो नहीं है। पहले परम पहले प्रक्रिया क्या होती है कि पहले हम सुने, विचार करें उसके ऊपर। ठीक है, तो वो एक क्रम बता रहे हैं कि पहले सुनना चाहिए सबसे पहले, और उसके बाद क्या करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और मनन कहाँ करना है? तो कहा एकांत देश में बैठकर सुने हुए का विचार करना, और जो बात आपने आचार्य से सुनी उस पर आप विचार करें बैठ करके, उस पर चिंतन करें, और फिर उसके बाद आपको लगता है कि इस विषय में हमारे कोई शंका है, कोई प्रश्न है, तो उस विषय में पूछना चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए समय लेकर के। और तीसरा बताया कि आपने पढ़ बंद कर लीजिए माइक, कि पहले हमें सुनना चाहिए फिर विचार करना चाहिए। और तीसरा क्या बताया, निधि ध्यासन। जब सुनने और मनन करने से विषय स्पष्ट हो जाए तो क्या करना चाहिए, समाधिस्थ होकर उस विषय को ध्यान योग से देखना और समझना चाहिए कि वो वास्तव में जैसा सुना था विचारा था वैसा है या नहीं। मान लीजिए कि आपने कहीं कक्षा में किसी भी आचार्य से, विद्वान से सुना, चाहे ये सत्यार्थ प्रकाश में ही हो, वे शरीर अनित्य है और आत्मा नित्य है। शरीर नाशवान है और आत्मा अविनाशी है। ये तो आपने सुन लिया और आपने बैठ करके उसको विचार भी कर लिया और आपको समझ में भी आया। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, उसको ध्यान से बैठ करके उसको ध्यान योग में उसकी और अधिक गहरी परीक्षा करना, अंदर तक जा करके उसकी गहराई में जानना, यह जो मैंने जाना है ये वास्तव में ऐसा ही है। हम आप में से किसी से भी पूछेंगे कि शरीर अनित्य है या नित्य है, तो आप सबका यही एक स्वर में यही उत्तर होगा कि शरीर अनित्य है। लेकिन क्या हम सबको व्यवहार काल में ऐसा लगता है कि शरीर अनित्य है? हम सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक क्या मान कर चलते हैं कि शरीर कभी मिटेगा नहीं है, हमेशा ऐसे ही रहेगा, हम हमेशा ऐसे जीवित रहेंगे, मरेंगे थोड़ी हम। हर समय खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, तरह तरह के कार्यों को करते रहते हैं। हम्म, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, धंधे व्यापार करना, नौकरी करना, ये सब करते हुए क्या लगता रहता है हमें दिन भर? ऐसे ही हम हर हमेशा सूर्य के दर्शन करते रहेंगे, ऐसे ही हमारा जीवन हमेशा चलता रहे, कभी हम समाप्त नहीं होंगे। तो ये जो व्यवहार में जो ये लगना है, व्यवहार में ये जो बुद्धि हमारी चलती है ना, ये वस्तुतः वास्तविकता के विपरीत है। वास्तविकता यह ही नहीं। योग दर्शन आप जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या बताया गया है कि बुद्धि को और आत्मा को एक समझना, ठीक है, ये अस्मिता नाम का क्लेश माना जाता है।
और बुद्धि को और स्वयं को एक मानना ये अपने आप में एक अविद्या है। उसी को यहाँ पर अस्मिता नाम का क्लेश बताया गया है। अविद्या, अस्मिता, जो 5 क्लेश आपने सुनी है, अभी आगे चर्चा आएगी उसकी। तो ये सारा दिन जो आप थोड़ा देखिए, अभी जो आप बात सुन रहे हैं ना, आपको थोड़ा लग भी रहा होगा भीतर से। ये सब कुछ क्या है? हम घोर अज्ञान के अंधेरे में जी रहे होते हैं, हम सभी उसी में हैं। ऐसा नहीं है कि हम विद्वान आचार्य लोग हैं तो हम बड़े विशुद्ध रूप में रहते हैं। कई बार अज्ञान घेरे में हम भी आते हैं, फिर वो चिंतन करते हैं, बैठ कर विचार करते हैं, तो फिर समझ में आता है, अच्छा नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, सच कुछ और है। तो उसके लिए कहा कि निध्यासन में सुनने और मनन करने से निसंदेह हो जाए तो समाधि में स्थित होकर उस बात को ध्यान से अनुभव में लाना। और चौथा बताया कि जैसा पदार्थ का स्वरूप गुण कर्म स्वभाव हो वैसा यथा तथ्य जान लेना। ठीक है, ये श्रवण चतुष्टय कहा जाता है। यानी साक्षात्कार में क्या होता है कि चीज जब आप ये सारी प्रक्रिया फॉलो करेंगे, यानी इस प्रक्रिया से आप चलेंगे, उसका अनुसरण करेंगे, तो साक्षात्कार का मतलब होता है वस्तु को जैसा है वैसा ही अनुभव कर लेना, जान लेना, मान लेना और उसके अनुसार व्यवहार करने लग जाना। ये बात है। जैसे कि अ, लोग ये कहते तो हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है। हाँ जी, बात ध्यान सुनिएगा कृपया, निवेदन सभी से है। सभी लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, लेकिन क्या हम सबको व्यवहार में ये लगता है? क्या हम सर्वव्यापक मानकर सारा व्यवहार करते हैं? कह तो देते हैं। और कोई अगर हमको 12 बजे रात को भी उठा के पूछे कि ईश्वर एक देशी है, सर्वव्यापक है, तो आधी निद्रा में रहते हैं तो भी बोलेंगे ईश्वर सर्वव्यापक है। लेकिन क्या सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी हम करते हैं, हमें लगता है, हर समय बुद्धि में रहता है ये बात, ईश्वर सर्वव्यापक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है? ये न लगना ही अविद्या है। अपने आप में अविद्या के घेरे में हम रहते हैं, और इसी बात को लगने लग जाना व्यवहार में कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर हमारे कर्मों को जान रहा है, यही विद्या है। लेकिन ये ऐसे नहीं आएगा, बार बार चीजों को सुनना पड़ेगा आपको। सत्यार्थ प्रकाश एक बार पढ़ लेने से आपका उद्धार नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, हमारा भी नहीं होगा। बार बार पढ़नी पड़ेगी, कई बार पढ़ना पड़ेगा, और उसको व्यवहार में लाने का प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, ये कोई हलवा थोड़ी है, कढ़ाई में डाला, घी डाला और फटाफट भून करके और चीनी डाल करके और बना कर खा लिया। पुरुषार्थ, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथ तत्कवयो वदंती। सूर्य की धार है ये, और इस पे चलना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। कोई कहे कि नहीं, इस पर चलना बिल्कुल असंभव है, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए इसको इस रूप में समझ करके हमें व्यवहार में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस पर हम विचार कर चुके हैं। और संसार में यदि आपको रहना है, आप संसार में रहते हुए, व्यवहार करते हुए थोड़ा अच्छी तरह से सुखी रहना चाहते हैं, तो उसके लिए कहा कि हमें सदा तमोगुण अर्थात क्रोध, मलिनता, आलस्य, प्रमाद आदि को दूर रखना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष नहीं रखनी चाहिए, इन विक्षेपों को हमेशा दूर रखना चाहिए। ठीक है, कुछ पुण्यात्मा है, कुछ पापात्मा है, तो आखिर ऐसे लोगों के साथ तो हमें रहना है। देखिए, संसार में रहेंगे तो सब लोग रहेंगे यहाँ पे। यहाँ धर्मात्मा भी रहेगा, अधर्मात्मा भी रहेगा, दुष्ट भी होंगे, है ना, अच्छे लोग भी होंगे। लेकिन इन्हीं के बीच में रहना है, तो कैसे रहें? उसी के लिए यहाँ पे कहा कि जो सुखी लोग हैं उनसे हमें मित्रता करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जो संपन्न लोग हैं, सुखी लोग हैं, अगर उनसे हम मित्रता का भाव नहीं रखेंगे तो उनको देख करके हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होगा। उनको देख करके हमारे मन में घृणा, मतलब द्वेष, और एक तरह से ना उनको जलन,
उनकी उन्नति को देख करके हम जलेंगे अंदर से। तो क्या आप ये बताइए किसी भी व्यक्ति को जो हमसे अधिक संपन्न है, सुखी है, अगर उसके प्रति हम मित्रता का भाव नहीं रखेंगे तो मन में द्वेष आएगा और द्वेष अगर आएगा तो क्या हम सुखी रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं? ये तो आप सभी को अनुभव है ना कि जिसके प्रति भी अगर हमारे मन में एक बार द्वेष उत्पन्न हो गया तो हम अब शांति से नहीं रह सकते। अब दिन रात यही लगे रहेंगे कि कैसे इसको या तो इसके बराबरी में हमें आना है या तो इसको नीचे गिराना है। तो ये चीज हमें ऋषि सिखा रहे हैं कि हमें सुखी लोगों को देख करके मित्रता का भाव मन में रखना चाहिए, भले उससे मित्रता हो ना हो सकता है वो अपने अपने संपन्नता के अभिमान में आकर के आपसे दोस्ती ना करे, बिल्कुल संभव है। लेकिन आपको उसके प्रति मित्रता का भाव अपने मन में बना के रखना है। ठीक है, अच्छा है, ठीक है। आज ये जिस भी स्थिति में है, आज हमसे बहुत आगे है, ये इसके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, हमसे बहुत आगे है। भगवान इसे कल्याण करे, इसकी बुद्धि अच्छी बनी रहे, ये कभी जीवन में गलत काम ना करे, इस प्रकार की भावना रखें। और दुखी जो लोग हैं उनके प्रति करुणा का भाव रखें कि दुखी जो व्यक्ति है, देखिए एक बात तो ये है, यहाँ समझिए, यहाँ समझने की चीज है, आपको बता रहा हूं मैं। किसी दुखी को देख करके कई बार ऐसे लोग होते हैं, संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव चित्त वाले होते हैं कि दुखियों को देखकर स्वयं दुखी हो जाते हैं। स्वयं का उनका जो संतुलन है मानसिक वो भी बिगड़ जाता है ना। कई बार तो दुखियों को देख करके लोग आंसू भी बहाने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऋषि हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं कि दुखियों को देख करके मन में जो करुणा का जो भाव है, आपका संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। करुणा एक अलग भाव है। करुणा में क्या भाव होता है कि भाई ये संसार में जितने भी दुखी लोग हैं इनका दुख दूर हो जाए, ये लोग सत्कर्म करें, धर्म का आचरण करें, कभी जीवन में गलत कार्य ना करें। ठीक है, आपको पता है कि जो व्यक्ति जितना जितना अधिक स्वार्थी होता है, केवल अपने बारे में सोचता है, चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे वो धन संपत्ति की बात हो, चाहे अन्य सुख सुविधाओं की बात हो, केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। बस हमारा काम बन जाए, तो उसके लिए ये है कि भगवान उसको अगले जीवन में साधनों को छीन लेता है, उसको साधन विहीन कर देता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने ही हमें वेद में सिखाया है कि तुम एक सामाजिक प्राणी हो, और सामाजिक प्राणी हो तो तुम्हें सबका ध्यान रखना चाहिए, केवल अपने बारे में नहीं। केवल अपना अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं बस, एक सीमा, एक दायरा बना लिया कि बस इससे बाहर हमें नहीं जाना है। ये जो हमारा घर है इतने बाई इतने का, इस घर में 4 10 8 10 जो भी लोग रहते हैं, इससे बाहर हमें सोचना ही नहीं है। तो ये जो क्षुद्र भावना है, केवल अपने बारे में जो भावना है सोचने की, इस भावना को लेकर के जब व्यक्ति मरता है तो भगवान उसी अनुसार उसको फल देता है और उसके सारे साधनों को छीन लेता है। कहता है तुम स्वार्थी थे ना, चलो अब वापस करो सारा। तो ये चीज जब छीन ली जाती है तो व्यक्ति फिर हाय हाय करता है, अरे भगवान ने हमें कुछ दिया ही नहीं, हम तो परेशान हो, हम तो अभाव में जी रहे हैं। ऐसे नहीं है, ईश्वर न्यायकारी है। वो अगर कोई जीवन, किसी का जीवन कष्ट में है, दुख में है, तो कहीं ना कहीं उसके अपने ही कर्मों का फल होता है। तो इसलिए क्या होता है कि हमें करुणा इसलिए भी रखनी चाहिए कि संसार में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उन सबके प्रति हमारी अच्छी भावना होनी चाहिए। और मुदिता, मुदित कहते हैं पुण्य आत्मा जो होते हैं उनके प्रति हर्षित होना। अच्छे जो पुण्य आत्मा है उनके प्रति भी हमें प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति अपना जीवन इसने लगाया है और तपस्या की है, विद्या पढ़ा है, पढ़ करके मेहनत कर रहा है, अध्यात्म के मार्ग पे चल रहा है, तो उसको देख करके एक मन में हर्षित होना, प्रसन्नता का भाव आना। ठीक है, उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति प्रेम, ठीक है, मन में उत्पन्न हो। कई बार होता है ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं संसार में, अब उनके साथ जो भी जीवन में कोई घटना ऐसी घटी होती है तो वो कई बार साधु और ऐसे महात्माओं को देख करके ना वो बड़े ही
विचलित से हो जाते हैं। उनको लगता है ये ऐसे लोग हैं, ये खाली फालतू टाइम पास करने वाले लोग हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, कोई काम धंधे नहीं करने हैं, कोई काम धंधा नहीं करना है, ऐसे ही बैठ करके टाइम पास कर रहे होते हैं। तो ये जो उनकी भावना है ना, एक दृष्टि से सही भी है और एक दृष्टि से गलत भी है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उनकी ये जो भावना है, पूर्ण रूप से गलत नहीं है। एक दृष्टि से सही भी है और एक दृष्टि से गलत भी है। किसके प्रति गलत है और किसके प्रति सही है? देखिए, जो ऐसे भी तो लोग हैं ना संसार में कि जो साधु साधुओं के वेश में रहते हैं, ना तो उन्होंने कुछ पढ़ाई की है, ना विद्या अर्जित किया है। बस वो भारभूत इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, खाली जीवन अपना बिता रहे हैं। उनको समाज के परोपकार से कोई मतलब नहीं है, उनको अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है। केवल साधु वेश में रह करके दूसरों को धोखा दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति जो व्यक्ति सामान्य जन की जो भावना है वो तो सही है। लेकिन समाज में अच्छे वैदिक विद्वान आचार्य साधु तपस्वी लोग भी रहते हैं, अगर उनको देख करके भी अगर इसके मन में ऐसी भावना आ रही है कि ये भी सब वही है, तो ये गलत है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबके प्रति एक जैसी भावना बना लेना, या जिसके प्रति जिस जिस भी समाज के लोग में जिसके अंदर ऐसी भावना है, वो गलत है। अब वो उनके पास उतना ज्ञान नहीं है कि वो परीक्षा कर सके कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, ये ढोंगी है, ये पाखंडी है, ये धर्मात्मा है, ये पुण्यात्मा है। उतना ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने अपने जीवन में 2-4 लोगों को ऐसा देखा, घोटाला करते हुए, दूसरों को ठगते हुए, है ना? जो भी उन्होंने गलत देखा उसके आधार पे एक सबके प्रति एक धारणा बन जाती है उनकी कि सब ऐसे ही होते हैं। ये गलत है। हमेशा ऋषि दयानंद जी हमें सिखाते हैं, ऋषि दयानंद जी हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी बुद्धि खुली रखनी चाहिए। तर्क और प्रमाण से हर चीज की परीक्षा करके हमें देखनी चाहिए, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, हर चीज के बारे में। अगर आपके पास परीक्षा करने का सामर्थ्य नहीं है, तो कुछ भी हो आप ठगे जाएंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो दुष्ट दुष्ट आत्मा है उसके प्रति कैसी भावना रखनी चाहिए, तो उसके प्रति उपेक्षा की भावना रखनी चाहिए। ना उससे प्रेम करना है, ना उससे वैर करना है। ये बात भी हम विचार कर चुके हैं, इसकी हम आवृत्ति हम फिर से एक बार हमने की है अभी। अब ये भी हम पढ़ चुके हैं कि नित्य से नित्य प्रति कम से कम हमें 2 घंटा ध्यान करना चाहिए। किसको करना चाहिए? जिसको जिसके जीवन का उद्देश्य बन चुका है कि हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए ईश्वर की उपासना अनिवार्य है। ईश्वर की उपासना किए बिना कोई सोचे कि हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, असंभव है। ठीक है? अभी मैं दिल्ली में था, तो अब दिल्ली में हूँ, अभी अभी दिल्ली में ही हूँ मैं। पीतमपुरा के पास में ही रोहिणी है, अभी फिलहाल वर्तमान में मैं वहीं हूँ। तो अनेक लोग मिलते हैं, उनसे हमारी चर्चाएं होती रहती हैं। ठीक है? कोई पूरी तरह से आर्य विचारों वाला होता है, तो कोई मध्यस्थ होता है, थोड़ा थोड़ा आर्य होता है, थोड़ा थोड़ा पौराणिक भी होता है, कोई पूरा पौराणिक होता है। ठीक है? तो कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं, कहते हैं कि जी ईश्वर को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, ये सब इतना सारा करने की जरूरत क्या है? शास्त्र पढ़ने की जरूरत क्या है? परोपकार करेंगे, दान करेंगे, दक्षिणा करेंगे, है ना, गो सेवा करेंगे, ये सब करने से मोक्ष मिलेगा? ये सब विद्या पढ़ करके थोड़ा मोक्ष मिलता है। ठीक है ना? बढ़िया ईर्ष्या द्वेष से रहित जीवन जिएंगे, कोई हमारे अंदर जीवन में कोई पाप नहीं करेंगे, कोई अधर्म नहीं करेंगे, हो जाएगा हमारा मोक्ष। अब बताइए ऐसे लोग क्या बोलेंगे आप कि भाई तुम्हें ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम धर्म कर रहे हो कि अधर्म कर रहे हो? ये पता कैसे चलेगा तुम्हें? ये पता करने के लिए भी तुम्हें तुम्हारे पास विद्या होनी चाहिए ना। जिस चीज को तुम कह रहे हो कि मैं धर्म करूंगा, अधर्म नहीं करूंगा, पुण्य करूंगा, ईर्ष्या द्वेष नहीं करूंगा, इसकी इसकी जानकारी, इसके प्रति जो ज्ञान होना चाहिए, वो तो विद्या पढ़नी पड़ेगी आप। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जानकारी के अभाव में भी गलत कार्य करते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता है। ऐसे बहुत से लोग हैं। सत्यार्थ प्रकाश उन्होंने पढ़ना शुरू किया और वो कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश जब से मैंने पढ़ना शुरू किया, हमें अपने जीवन में दोष दिखाई दिखाई देने लगे। आज तक हमें पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ,
लेकिन जब से मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना शुरू किया, हमें समझ में आ रहा है कि हम व्यवहार में दूसरों के साथ, अपने साथ, परिवार के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो अब आप समझ रहे हैं ना? अब ऐसे-ऐसे व्यक्ति हैं, अब ये नहीं समझेंगे तो यही बोलेंगे कि दान करेंगे, दक्षिणा करेंगे, सब करेंगे और मोक्ष हो जाएगा। नहीं, अच्छी बात है। दान करेंगे, दक्षिणा करेंगे, पुण्य करेंगे, दूसरों की सहायता करेंगे, अच्छी बात है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। इसके बिना भी नहीं मोक्ष होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन उसके साथ एक चीज़ आपको जोड़नी पड़ेगी, क्या जोड़ना पड़ेगा? ज्ञान, विद्या। अब यहाँ पर हमें वैदिक विचारधारा में हमें हर चीज़ का संतुलन बनाना पड़ता है। कृपया ध्यान दीजिए सभी लोग। वैदिक विचारधारा में, वैदिक सिद्धांत में हमें हर चीज़ का संतुलन बना के चलना पड़ता है। केवल विद्या प्राप्त करते जा रहे हैं, खाली पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, बस। रामायण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन कर्म में कमी है, कर्म में न्यूनता है। परोपकार भी आपको करने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ज्ञान, कर्म और उपासना से ही मोक्ष होता है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। तो कर्म क्या है? ज्ञान तो आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन कर्म नहीं कर रहे हैं कुछ भी। करने पड़ेंगे आपको, कर्म भी चाहिए। 3 पहिए की गाड़ी है, 1 पहिए पे नहीं चलती कभी, या 2 पहिए पे नहीं चलेगी, 3 पहिया ही होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर हमें समझना चाहिए, सभी का संतुलन बना के चलना है। तो ये चीज़ हम विचार कर चुके हैं। अब ये बताएँगे कि आखिर क्यों ऐसा होता है, जब व्यक्ति अधर्म में लिप्त होता है। किसी से आप पूछिए, किसी से भी पूछिए, किसी बड़े से बड़े चोर, डाकू, लुटेरे, हत्यारे से पूछो कि भाई ये चोरी करना अच्छी बात है, बुरी बात है? ये नहीं कहेगा अच्छी बात है, कहेगा बुरी बात है, लेकिन करता वही है। किसी भी शराबी से आप पूछो कि शराब पीना अच्छी बात है, क्या इससे हाँ लाभ होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन पीता है। सिगरेट पीना बुरी बात है, लेकिन फिर भी पीता है। दूसरों से हमें मीठा, मधुर व्यवहार करना चाहिए, सबको पता है, लेकिन क्यों? व्यवहार ऐसा ऐसा स्वभाव बना होता है कि बोलेगा वो कठोर। आखिर होता क्यों है ऐसा? इसलिए होता है कि भीतर अज्ञान भरा हुआ है, भीतर अविद्या भरी पड़ी है। अविद्या का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है भीतर। व्यक्ति, पता है आपको अविद्या में क्या होता है? सब कुछ जानता है ये गलत है, फिर भी उस गलत कार्य को कर रहा होता है। शराब पीना है, सिगरेट पीना है, चोरी करना है, डाका डालना है, गलत उल्टा-सीधा बोलना है, ठीक है, जो भी हो। और एक चीज़ और होती है कि व्यक्ति सुनने से ज़्यादा सुनाने की प्रवृत्ति रखता है। वो आपकी 2 बातें सुनेगा कम, पहले आप सुनेगा थोड़ा, सुनाएगा ज़्यादा आपको। ये भी उसका एक भाग है। वो 2 शब्द, अभी आपके 2 शब्द पूरे नहीं हुए, अभी 2 शब्द आपने, जो सामने वाले को आपने 2 शब्द कहा, अभी आपके पूरे भी नहीं हुए, वो बोलना शुरू कर देगा। और इतना बोलेगा कि आप बस सुनते रह जाओ आप। फिर आपको यही लगता है कि बस अब चुप ही रहो, इसको इसी को बोलने दो। ये भी कई बार हमारी प्रवृत्ति, चाहे वो कोई बड़ा हो, छोटा हो, हर किसी के अंदर बहुत बुरी प्रवृत्ति होती है, बोलने की। सामने वाला को सुना रहा है, कुछ सिखा रहा है, वो सीखेंगे नहीं, पहले हमको बोलना है। तो ये सब क्या है, क्यों होता है, इसके लिए बता रहे हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। इस सूत्र को याद कर लीजिएगा और मुझे सुना दीजिएगा रिकॉर्डिंग भेज करके। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा, पंच क्लेशा। योग दर्शन पाद 2, सूत्र संख्या 3। इनमें से अविद्या का स्वरूप कह दिया। पीछे हम अविद्या के बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। पृथक वर्तमान बुद्धि को
आत्मा से भिन्न न समझना, ये क्या है? अस्मिता नाम का दूसरा क्लेश है। नोट कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछूंगा मैं। और एक चीज मैं फिर से आप सबके सामने रिपीट कर रहा हूं। एक तो आप कक्षा में समय से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बातें जो छूट जाती हैं, वो आप, हो सकता है कि आपके पास टाइम ना हो, आप रिकॉर्डिंग भी नहीं सुन पाएँ। समय से जुड़ें और नियमित जुड़ें, और ग्रुप में जो हमारा वैदिक आध्यात्मिक पथ नाम का जो ग्रुप है, उसको पिन कर लें ताकि वो एकदम टॉप पे दिखे आपको। और उस ग्रुप को हमेशा देखते रहें। जैसा कि मैं यात्रा में हूँ, तो कई बार लोगों से मिलने-जुलने में, बातचीत करने में कई बार विलम्ब हो जाता है, सूचना डालने में। तो ग्रुप पर नज़र रखें। शाम को 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे के आसपास नज़र बनाए रखें कि सूचना कैसी आ रही है, कक्षा होगी, नहीं होगी, इस तरह से। तो अगर आप पढ़ते समय ही ध्यान से सुनेंगे, उसको विचार करेंगे, तो आपको परीक्षा में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो आपको पता है क्या करना होता है? परीक्षा के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी फिर, ठीक है? इसलिए शुरू में ही जब पढ़ाया जा रहा है, तो उसको उतनी ही बारीकी से सुनें, समझें। अविद्या नाम का, नहीं, अस्मिता नाम का दूसरा क्लेश क्या है? अस्मिता। और वो अस्मिता का स्वरूप क्या है? बुद्धि को आत्मा से अलग न समझना। बुद्धि यानी ज्ञान, जो कुछ भी हमें ज्ञान हो रहा है ना, जैसे कि लोक व्यवहार में होते हैं। जैसे कि देखिए, अब घरों में क्या होता है? घरों में आप रह रहे हैं, घर में कोई परिवार का सदस्य आपके घर में आ गया, बेटा है, बेटा है, बेटी है, कोई भी आ गया। उसके आने से पहले तो आपकी बुद्धि सम थी। अब उसके आने के बाद खुशी में झूम उठता है व्यक्ति, नाचने गाने लगता है, झूमने लगता है। उसकी बुद्धि की वृत्ति कैसी होती है? तो इस खुशी का ठिकाना है, उसको लगता है घर हमारा एकदम रौनक में डूब गया है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, सामान्य उदाहरण है, हर किसी पे लागू होता है, हम सब पे लागू होता है, समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अभी हम सामान्य स्थिति में थे। देखो जी, हम तो घरों में जाते हैं और हर घर से कुछ न कुछ दृष्टांत लेकर आते हैं। हर घर में जाकर के हम कुछ सीख करके आते हैं। हर घर में जाना ही हमारे लिए अध्ययन है एक तरह से। हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ और उसी को दृष्टांत बना करके कक्षा में प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। कोई नहीं था घर में, वो व्यक्ति अकेले था, पढ़ रहा था, चिंतन कर रहा था, मनन कर रहा था, ध्यान कर रहा था। अचानक से कोई घर का सदस्य आ गया, अब वो उसकी वृत्ति एकदम से बदल जाती है। ये क्या है? ये बुद्धि है। अब वो क्या है कि अपने को और उस बुद्धि को अलग नहीं समझ रहा है वो। उसमें इतना तल्लीन हो जाता है कि अपना स्वरूप ही भूल जाता है। ये है अविद्या का दूसरा भाग, इसको अविद्या कहा गया है। अज्ञान है, घोर अज्ञान। अब इसी चीज को अगर आप बैलेंस कर लेते हैं, अब देखिए, ऐसे ही जो लोग होते हैं कि खुशी और हर्ष का कोई विषय आ जाने पर जो खुशी और हर्ष से झूम उठना है, खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। ऐसे लोगों के पास में ही अगर कोई ऐसी दुर्घटना या कोई घटना घट जाती है, तो इसके दुख का भी कोई ठिकाना नहीं होता है। इसके लिए सहन करना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सम स्थिति को बनाकर अगर आप रखते हैं, तो दुख आए तो भी ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, और कोई सुख का आलंबन अगर आ गया घर में, तो भी आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, सम स्थिति में रहेंगे। ये है अस्मिता नाम का क्लेश, जो हमें बुद्धि और आत्मा को भिन्न न समझते हुए संसार के व्यवहारों में इतना लिप्त कर देता है कि उसमें लिप्त होकर के व्यक्ति स्वयं को भूल जाता है। आगे कहते हैं, सुख में प्रीति। ये अविद्या का तीसरा भाग है, राग। सुख में प्रीति, हमारी जो प्रवृत्ति है, हमारी जो आत्मा, हम सब जो आत्मा है, हमारा स्वरूप क्या है? हमारा अपना निजी स्वरूप क्या है? इच्छा। और इच्छा किस चीज की होती है? इच्छा होती है सुख की। और सुख के प्रति हमेशा हमारी लालसा बनी रहती है, चाहे वो खाने का सुख हो, पीने का सुख हो, देखने का हो, छूने का हो, हर चीज का हो।
एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर के जो दुलारा जाता है ना, जो उसे खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, उसको निहारते रहते हैं, वो क्या है अपने आप में? वो आँखों का और स्पर्श का सुख है और कुछ नहीं है। उसको छूने से सुख मिलता है। उसको देख करके, उसकी मासूमियत को देख करके, उसका रोना, पटकना, उठाना, नखरे दिखाना, सब देख करके आँखों सुख मिल रहा है। और जब वही व्यक्ति हमारे आँखों से दूर हो जाता है, तो फिर उदास हो जाते हैं। ये क्या है? उसके प्रति राग हो गया। उसके प्रति अब कभी दूरी अगर कभी किसी कारण से बन जाए, तो वो सहन नहीं होगा। न तो वो व्यक्ति उससे दूर जाना चाहता है, न उस वस्तु को या उस व्यक्ति को अपने से दूर करना चाहता है। इसको कहा गया है राग। वो अपना बेटा हो, बेटी हो, नाती हो, पोता हो, कोई भी हो, कोई भी हो सकता है वो। हालाँकि देखिए, ये स्थिति जो यहाँ चर्चा चल रही है, विशेष स्थिति है। अध्यात्म की सबसे ऊँची अवस्था, इसको बनाते हुए ले जाना होता है। वो चीज़ यहाँ पे चर्चा चल रही है कि संसार में होता क्या है? क्यों होता है ऐसा? उसका कारण बता रहे हैं कि राग होने के कारण ही ऐसा होता है। देखने की, सुनने की, छूने की। और आगे कहते हैं दुःख, दुःख में जो हमारी अप्रीति होती है, वो अविद्या का चौथा भाग है द्वेष। नहीं चाहिए हमें दुःख। हर समय यही होता है, दुःख नहीं चाहिए बस। थोड़ा-सा सर दर्द होता है ना, तो आजकल लोग क्या करते हैं पता है आपको? थोड़ा-सा सर दर्द हो, तो तुरंत ऐसी दवा, तुरंत वो क्या लेके आते हैं, एलोपैथी दवाइयाँ खरीद कर ला के खा लेते हैं, जल्दी से दर्द दूर हो जाए, जल्दी से हमारा दर्द मिट जाए। एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ आपको। ऐसे ही आप अन्य चीज़ों में आप देख सकते हैं, थोड़ा-सा कुछ भी हुआ बस तुरंत इसका निदान सहन करने का कुछ होता ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समस्या आई तो उसको पालना है, उसका इलाज तो करना है, लेकिन उसको आयुर्वेद से करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको सहन करने की क्षमता नहीं है, तो जल्दी से उसको व्यक्ति मिटाना चाहता है। तो ये क्या है? दुःख के प्रति अप्रीति, इसको द्वेष कहा जाता है। और सब प्राणी मात्र की यह इच्छा सदा रहती है कि मैं सदा शरीरस्थ रहूं, शरीर के अंदर बना रहूं, मरूं नहीं। मृत्यु से दुख, मृत्यु दुख से त्रास का जो होना है, ये अभिनिवेश नाम का क्लेश है। समझिए इस अभिनिवेश को। अभिनिवेश एक नाम है। क्या है? नाम है। और किसका नाम है? अविद्या का। और कौन सी अविद्या है ये? अविद्या का, अविद्या की ये पांचवी अवस्था है। ठीक है? पंच क्लेश कहा ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, पंच क्लेश। ये जो अभिनिवेश नाम का जो क्लेश है, ये अविद्या की पांचवी अवस्था वाला क्लेश है, जिसको अभिनिवेश कहा जाता है। और इस क्लेश का लक्षण क्या है? इस क्लेश का लक्षण ये है कि जो हमें मृत्यु से हर समय भय लगता है, यही क्लेश है, यही अविद्या है। अब कुछ लोग मन में आएगा कि मृत्यु से भय लगना भी अविद्या कही जाती है। बिल्कुल अविद्या है ये। अब क्यों है इसको सुनिए इसको। आत्मा नित्य है या नित्य है? आत्मा नित्य, आत्मा, आत्मा नित्य है। आत्मा नहीं कभी मरेगी, हम सब जानते हैं। आप किसी से भी आपसे कोई पूछे, तो आप यही बोलेंगे ना, आत्मा नित्य है। वास्तव में यही सत्य है कि आत्मा का कभी ना जन्म होता है, ना कभी मृत्यु होती है, अविनाशी है वो। तो आत्मा हम हैं, आत्मा के नित्य होने पर भी ये भाव उठ रहा है कि मैं मर न जाऊं। अब आपको समझ में आया कि क्यों उठ रहा है ये? मैं तो नहीं मरूंगा, लेकिन फिर भी मरने का भाव क्यों आ रहा है? क्योंकि हम अपने आप को आत्मा नहीं समझ रहे हैं। हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं? शरीर। और मरता शरीर है। तो अब आपको समझ में आया ना कि अविद्या कैसे है? जब आप स्वयं को आत्मा समझ लेंगे जिस दिन, तो चाहे इस जीवन में आप समझो, चाहे अगले आने वाले 10 जन्मों में समझो आप, कभी भी आपको जब जब भी समझ में आएगा कि मैं आत्मा हूँ, ये तत्व ज्ञान हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक विशेषण जोड़ा है, तत्व ज्ञान, सामान्य ज्ञान नहीं। सामान्य ज्ञान तो हम सबको है। तत्व ज्ञान जब हो जाएगा, अनुभवात्मक जब ज्ञान हो जाएगा कि हम आत्मा ही हैं, मरेंगे नहीं, तब मृत्यु का भय हट जाता है। फिर वो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता वो।
हो जाए तो हो जाए, क्या दिक्कत है? हम तो नहीं मरेंगे। गीता में कृष्ण भगवान जी ने, ठीक है, क्या उपदेश दिया था अर्जुन को कि तुम जो ये समझ रहे हो कि सामने वाले को मैं बाणों से मार दूंगा, गलत है। तुम किसी को मार ही नहीं सकते पहले तो। तुम इन अधर्मियों के शरीर का नाश कर रहे हो, न कि उनकी आत्मा का। उनकी आत्मा को तुम नहीं मार सकते। यही तो दिया था ना, नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम न चैनम क्लेदयन्ते आपु शोषयति मारुतः। आत्मा को आप जला नहीं सकते, आत्मा को गीला नहीं कर सकते, आत्मा को सुखा नहीं सकते, आत्मा को काट नहीं सकते आप। अब सोचिए, जरा सोचिए, आप सभी लोग सोचिए। अभी आप बैठे हैं, अभी आपको तत्व ज्ञान हो जाए आत्मा नित्य है, तो आपको पता है क्या होगा? वो हो जाएगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। सब भागेंगे, छोड़ छाड़, घर घर द्वार, नौकरी धंधे व्यापार, सब भागेंगे। ये सत्य है। नहीं बैठ सकता व्यक्ति संसार के जाल में बैठा हुआ, नहीं बैठेगा वो, भागेगा वो। क्यों? समझ में आ गया कि वास्तव में किसी भी आत्मा का किसी भी आत्मा के साथ निजी संबंध होता ही नहीं। नोट कर लीजिए इसको। किसी भी आत्मा का किसी भी आत्मा के साथ निजी संबंध नहीं होता है। शरीर के साथ संबंध बनते हैं केवल, शरीर खत्म संबंध खत्म। कोई टिंकू मिंकू पिंकू के साथ कोई संबंध नहीं होता हमारे। कोई भाई, कोई भतीजा, कोई चाचा, कोई चाची, कोई मामा, कोई मामी, किसी के साथ कोई संबंध है ही नहीं व्यक्तिगत। ये सब बनते हैं। इनको न तो हम जन्म से पहले जानते थे, और न जन्म के बाद, न मृत्यु के बाद हम इनको जानेंगे। कोई कोई नहीं जानेगा किसी को। अगर हमारा संबंध किसी के साथ है तो केवल परमात्मा के साथ है हमेशा। पड़े रहते हैं मोह माया में। हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा चाचा, हमारी चाची, हमारा भाई, ये सब क्या है? अज्ञान है ये। अब इस अज्ञान, इसी बारे में तो सोचना है आपको, हम सबको सोचना है। जितना जल्दी हटा दें तो अच्छा है। रोग जितना जल्दी दूर हो जाए उतना जल्दी हम सुखी हो जाएंगे। ये अस्मिता, अरे ये अभिनिवेश नाम का जो क्लेश है, यानी ये पांचों के पांचों क्लेश क्या है? रोग हैं। लिख लीजिए इसको, लिखिए। कुछ विशेष वाक्य होते हैं, आप लोग थोड़ा हाथ भी चलाइए। जब मैं बोलता हूं लिखिए तो लिखना है आपको। ये 5 रोग हैं, और रोग हमेशा दुखदाई होते हैं। ये अविद्या, अस्मिता, ये राग, ये द्वेष, अभिनिवेश, ये सब अपने आप में भयंकर रोग हैं। और इस रोग से हम ग्रस्त हैं। इन 5 क्लेशों को कैसे हटाएं? तो कहा योगाभ्यास विज्ञान से छुड़ा देने पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, और मुक्ति को प्राप्त करके परम आनंद को हम भोगते हैं। पहले ईश्वर प्राप्त होगा, मुक्ति पहले नहीं होगी। पहले ईश्वर की प्राप्ति होगी, समाधि लगेगी आपकी, फिर आप मोक्ष में जाओगे। क्रम ये है। लेकिन उसके पहले भी हमें पहले अविद्या हटानी पड़ेगी, पहले रोग हटाना पड़ेगा। पहले पेट दर्द हुआ, सिर दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गए, दवाई खा ली, रोग हटा लिया। लेकिन ये वाला पेट दर्द कैसे हटेगा? ये जो 5 कुत्ते पड़े हुए हैं पीछे काटने वाले, इससे कैसे छुटकारा मिलेगा आपको? कौन से 5 कुत्ते? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पागल कुत्ते हैं। 5 पीछे पड़े रहते हैं हम सबके। इससे बचिए। इससे हम सबको बचना है, हम सभी उसमें ग्रस्त हैं, किसी न किसी रूप में, कोई कम कोई ज्यादा, सब ग्रस्त हैं। तो इस प्रकार से आप इस पर विचार करें, इस अविद्या के स्वरूप को समझें, इस 5 क्लेश को समझें। वास्तव में यही विद्या है, यही ज्ञान है। अब आप देखिए, पौराणिक जगत में लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, क्या ये सब बातें उनको पढ़ाई जाती हैं वहाँ? क्या इस बारे में कभी कोई चर्चा होती है मंदिरों में? चाहे दुर्गा की हो, काली की हो, हनुमान की हो, राम की हो, कृष्ण की हो, ये सब चर्चा होती है वहाँ। अब आप जरा सोचिए कि खाली घंटा घड़ियाल बजाने से, आरती पूजा करने से हो गया उसका दूर? अविद्या हो जाएगी इससे दूर। पहले तो उसको पता ही नहीं है कि मैं रोगी हूँ।
जब रोग का ही पता नहीं है तो अब रोग को कैसे हटाओगे? पहले रोग पकड़ में आना चाहिए। ये सब बातें वहाँ जहाँ होती हैं वहीं आपको समझ में आएगा। मंदिर हमारे विद्या के केंद्र हुआ करते थे, दुर्भाग्य से मंदिर अब केवल घंटा और घड़ियाल तक ही सीमित रह गया। विद्या का कोई पठन-पाठन नहीं होता वहाँ, वेद नहीं पढ़ाए जाते वहाँ पे उपनिषद नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ गीता नहीं पढ़ाया जाता वहाँ। केवल बस वही दिखावा मात्र रह गया खाली, केवल मूर्ति पूजा ही रह गया, कुछ नहीं रहा वहाँ। इस रहस्य को अगर आपके किसी के मन में कुछ इस प्रकार का कहीं मन में कुछ छिपा हो नहीं, वो भी थोड़ा अच्छा है, उसको भी करना चाहिए, उसको जल्द से जल्द निकाल देना चाहिए। तो इतना ही रखते हैं, आगे और विचार करेंगे। खोलिए, खोलिए। ध्यान का आगे हम अभ्यास करेंगे। ओ